आप देख रहे हैं डर की सच्ची दास्तां, सच्ची घटना पर आधारित। बिहार के एक छोटे से गांव के पास एक पुरानी जंगल से घिरी हुई सड़क थी। रात के 12 बज रहे थे। अंशु अपने दोस्त के घर से वापस आ रहा था, बाइक से। हवा ठंडी थी, रात बिल्कुल सन्नाटा। सड़क के दोनों तरफ सिर्फ पेड़ भी ऐसे कि हवा चलती तो लगता कोई चीख रहा है। अंशु ने पहली बार ब्रेक दबाया जब उसने रोड के बीच में एक आदमी को खड़े देखा। सफेद कुर्ता, बिल्कुल सीधा खड़ा, सिर झुका हुआ। अंशु ने सोचा कोई गांव वाला होगा। भैया रास्ता छोड़िए, उसने थोड़ा दूर रहकर बोला। आदमी ने धीरे धीरे अपना सर ऊपर उठाया। चेहरा बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा था, जैसे धुंध के पीछे हो, पर आंखें बिल्कुल खाली। अंशु ने तुरंत एक्सीलेटर मारा और बाइक भगा दी, लेकिन बस 10 सेकंड बाद ही उसने अपने बाइक के शीशे में देखा वो आदमी रोड से गायब हो चुका था। और फिर जैसे ही अंशु ने सामने रोड पे देखा जहां वो पहुंचा भी नहीं था, वो आदमी वहां खड़ा था। अंशु का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा रोड से कट मारकर दूसरी गली ले लेता हूँ। वो जंगल वाली गली से निकलने लगा। 15-20 सेकंड गुजरे ही होंगे कि उस बाइक का इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। अबे यार, इस वक्त अंशु ने गाली दी। वो बाइक से उतर कर किक मारने लगा, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। फिर पेड़ के पीछे से कुछ हिलने की आवाज आई। अंशु ने टॉर्च निकाला और जंगल की तरफ रोशनी मारा। टॉर्च के रोशनी मारते ही पहली चीज जो दिखी, वही सफेद कुर्ता, वही आदमी। इस बार सिर्फ 5 फीट की दूरी पर था। उसका चेहरा रोशनी में आते ही दिखने लगा। उसकी स्किन जली हुई, जैसे किसी ने खौला हुआ पानी फेंका हो। आंखें सीधा अंशु के ऊपर। अंशु का गला सूख गया। कौन है तुम? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो रेंगते हुए अंशु की तरफ आने लगा। अंशु तुरंत ही अपने बाइक की ओर भागा। पता नहीं कैसे इस बार एक बार में ही बाइक स्टार्ट हो गई और उसने तुरंत ही अपनी बाइक भगाई। वो बिना पीछे देखे भगाता गया। जब अंशु अपने घर के पास पहुंचा, उसने चैन की सांस ली। उसको लगा कोई वहम होगा। उसने खुद को समझाया। घर का गेट खोला, बाइक को स्टैंड पर लगाया और दरवाजा बंद करके अंदर आ गया। पर जैसे ही उसने बेडरूम की लाइट्स ऑन की, वैसे ही लाइट्स ब्लिंक करने लगी और घर के अंदर का कॉरिडोर बिल्कुल अंधेरा था। अंशु किचन से पानी लेने जा रहा था कि उसने लिविंग रूम के विंडो के पास एक शैडो दिखी, बिल्कुल उसी आदमी के जैसी जो जंगल में दिखा था। और शैडो हिल भी नहीं रही थी। ये हो ही नहीं सकता, अंशु ने सोचा। उसने फोन निकाला और फ्लैशलाइट ऑन की, लेकिन जैसे ही लाइट विंडो की तरफ गई, शैडो गायब हो गई। बस एक ठंडी हवा का झोंका आया और रात के करीब 2:30 बज गए थे। अंशु ने सोचा फोन चलाता हूँ थोड़ा, ताकि ध्यान हट जाए। पर फोन की स्क्रीन ब्लिंक हुई और एक अननोन नोटिफिकेशन आया। हम मिल चुके हैं, सेकेंड टाइम, तुम्हारे घर के अंदर। अंशु का खून ठंडा हो गया। वो डर के मारे सीधा मेन गेट की तरफ भागा। बाहर कोई नहीं, लेकिन नीचे डोर स्टेप पर मिट्टी लगी थी और उनके आसपास जलने के दाग, सेम वैसे ही जैसे उस आदमी की स्किन थी। अंशु ने गेट बंद किया और तभी पीछे से एक हल्की सी आवाज आई। तीसरी बार। अभी अंशु पलट गया। लिविंग रूम के कोने में वही आदमी खड़ा था। इस बार उसका चेहरा पूरा दिख रहा था, आधा स्किन उतरा हुआ, आंखें बिल्कुल गोल और खाली, मुंह कटा सा हुआ। और उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें पहली बार सड़क पर मिला था, दूसरी बार जंगल में और तीसरी बार तुम्हारे घर के अंदर। जैसे ही अंशु ने चीखने की कोशिश की, लाइट गई, सब अंधेरा। जब लाइट वापस आई
वो आदमी गायब और अंशु के फोन पर एक और मैसेज, अब चौथी बार कब मिलना है।